अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीद ख़ान। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई वेदर द मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें बताना है कि नीचे वाले मैट्रिसेस कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। हमें 6 मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए हमारे पास नल मैट्रिक्स है, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हो। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स बी आता है। मैट्रिक्स बी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। तीसरे नंबर पर मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, यानी अ कॉलम हैविंग अ रो। थर्ड हमारे पास है मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम चीज़ है। 1 0 0 1 वाले मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ई है। ये भी नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट है और वो ज़ीरो की इक्वल है, तो इस वजह से इसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। आगे हमारे पास आ रहा है मैट्रिक एफ। मैट्रिक्स एफ जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल एक ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने बताना है कि मैट्रिक्स ए यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें कितने हैं। बाकी क्वेश्चन इसका पहले हम इसमें देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस कितने हैं। तो ये जो सर्कल किए हुए हैं मैंने, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेम नंबर ऑफ रोज हो, तो तीनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। आगे हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, मींस m और n आपस में इक्वल नहीं है, यानी रो और मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होते। अगला हमारे पास है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स तो इससे पहले भी हमने डिफाइन किया हुआ था। ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो वो है हमारे पास 6 नंबर पर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें एक कॉलम हो। इसके बाद हमारे पास आता है नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस या नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हो। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। नीचे मैट्रिसेस हमें गिवन है, इसमें हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स किस टाइप के हैं। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई हमारे पास स्केलर डायगोनल मैट्रिसेस है, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास सेम है और ये अदर देन 1 है, यानी 1 के अलावा अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए किसी मैट्रिक्स के अंदर और बाकी डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो की इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी और डी मैट्रिक्स। ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ज़ीरो की इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स ई, और मैट्रिक्स ई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिसेस में 1 0 0 1 को कहा जाता है, यानी किसी मैट्रिक्स के साथ जब उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है या यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में A B C D E हमें 5 मैट्रिसेस गिवन है और इन 5 मैट्रिसेस का हमने नेगेटिव वाला मैट्रिक्स बताना है। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सब के साइन चेंज होंगे। आप देख रहे हैं
मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स में माइनस ए बन रहा है, यानी मैट्रिक्स ए में फर्स्ट वन नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। सेम यहाँ मैट्रिक्स बी की तरफ आ जाइएगा, ऊपर जो मैट्रिक्स बी के अंदर एलिमेंट्स है देखिए नीचे सब के साइन चेंज हो गए। +3 था -3 बना, प्लस -1 है +1 बना, +2 था -2 बना और +1 -1 बना। सेम यहाँ पर भी ऊपर जो मैट्रिक्स सी में एलिमेंट्स हैं चारों के चारों एलिमेंट्स पॉजिटिव है, लेकिन इसके नेगेटिव मैट्रिक्स में हमारे पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे। सेम यहाँ मैट्रिक्स डी और ई में भी यही होगा कि ऊपर जो मैट्रिसेस गिवन है उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबके साइन चेंज होंगे। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब उस मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को उसके रोज़ में कन्वर्ट करें। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए में एक रो एक कॉलम है तो इसके ट्रांसपोज में रो में कन्वर्ट हो गया। सेम मैट्रिक्स बी में एक रो है तो ये इसका ट्रांसपोज जब हम बनाते हैं तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स सी भी इसी तरह है, रोज़ जो है 3 रोज़ हैं तो ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे मैट्रिक्स सी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी के देखिए फर्स्ट रो 2 3 है, लेकिन इसके ट्रांसपोज में 2 3 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह सेकंड रो 0 और 5 है, लेकिन इसके ट्रांसपोज में ये दूसरा कॉलम बन रहा है। सिमिलरली मैट्रिक्स ई भी वही है, मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज करते हुए उसके रोज़ हम कन्वर्ट करेंगे उसके कॉलम्स में, यानी रोज़ बन जाएंगे उसके कॉलम्स। और लास्ट वन है हमारे पास एफ मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स 1 और 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा इसके ट्रांसपोज में, और सेकंड रो में 3 और 4 है तो ये इसके सेकंड ट्रांसपोज में कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है कि ये वापस ए के इक्वल बन रहा है। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब हुआ कि जब हम किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं ना तो ये वही मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हुआ है। सोल्यूशन की तरफ आ जाइएगा, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, फिर तीसरे स्टेप में दोबारा ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो जब दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गया। और ये सिमिलर प्रोसेस जो है या स्टेप्स ये इसके पार्ट नंबर 2 में भी है। पार्ट नंबर 2 में भी यही कहा गया है कि शो करे कि मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो ये दोबारा 2 ट्रांसपोज